नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, एक अपना टॉपिक चल रहा था छोटा सा, राजस्थान के प्रमुख स्मारक, उनमें जो प्रमुख मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, गुरुद्वारे हैं, या इनके अलावा जो बावड़ी, छतरियाँ या प्रमुख हवेलियाँ जो राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है, उनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। तो एक अपना छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसका नाम है जो प्रमुख छतरियाँ, या उनको चबूतरों के नाम से, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, बूढ़े बुजुर्ग की या किसी राजा महाराजाओं की डेथ होती, तो उनके ऊपर क्या है, या तो छतरी बनाई जाती या चबूतरा बनाया जाता। तो इन टाइप के प्रश्न है वो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रमुख जो छतरियां हैं या चबूतरियां हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, अंत तक लास्ट तक आप देखोगे तो कंप्लीट जानकारी है इसकी आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड जैसे प्रमुख स्मारक है, मस्जिद, किले, उनसे रिलेटेड भी मैंने अलग से क्लास बना रखी है, तो वो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको एक ही चैनल के ऊपर, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी मिल सके। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स टीम द्वारा डेली करंट अफेयर की जानकारी भी बच्चों के साथ शेयर की जाती है। हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल है, अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो वो आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिलती रहेगी। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको जैसे राजस्थान इंडिया लेवल का जो जीके है, सामान्य जानकारी, वो आपको देते हैं। इसके अलावा हर शनिवार को क्या है, रोजगार समाचार की जानकारी भी इन्फ्यूज नोट्स टीम द्वारा दी जाती है। तो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो मैप के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। मैप में दर्शाया गया है कि कौन कौन से जिले में कौन सी प्रमुख बावड़ी या छतरी है जो प्रसिद्ध है, तो वो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर इससे संबंधित कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है किसी छतरी या बावड़ी से संबंधित, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। आप देख सकते हो, सबसे पहले अपन बात करें बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में कौन सी छतरी है? एक तो है देवकुंड की छतरी और दूसरी है राव कल्याणमल की छतरी। तो बीकानेर के अंदर है, ये दो छतरियां आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा देखिएगा, हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ में प्यारे बच्चों देखिएगा कहाँ पर है, राव जय सिंह की छतरी है जो भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ का। भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राव जेत सिंह या जय सिंह की छतरी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ भटनेर दुर्ग के अंदर स्थित है। प्यारे बच्चों, बात करें गंगानगर में, गंगानगर में है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा आपको देखने को मिलेगा। वो भी क्या एक छतरी के रूप में ही जाना जाता है इसको भी। और जैसलमेर में अपन बात करें तो बड़ा गांव की छतरी कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। उसके अलावा आपको मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा छतरी देखने को मिलेंगी जोधपुर जिले में। जोधपुर में अपन बात करें तो जसवंतड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको राजस्थान का क्या है, ताजमहल भी कहा जाता है। जो जोधपुर का जसवंतड़ा है, इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट पर्सन है। पंचकुंड की छतरियां भी जोधपुर में स्थित है। मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। एक छतरी और है, कीरत सिंह सोडा की छतरी भी जोधपुर में स्थित है। तो मैक्सिमम छतरियाँ आपको क्या है, जोधपुर जिले के अंदर है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखिएगा राजसमंद में बात करें तो राजसमंद में चेतक का चबूतरा, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक है, उसके ऊपर चबूतरा बना हुआ है। उसके अलावा पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा देखते हैं जो उदयपुर में अपन बात करें तो उदयपुर के अंदर है महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा महासतियाँ यानी कि आहड़ की छतरियाँ भी उदयपुर जिले में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखते हैं भीलवाड़ा जिले में अपन बात करें तो भीलवाड़ा जिले में प्यारे बच्चों है महाराणा सांगा की छतरी है, दूसरी है जगन्नाथ कछुआ की छतरी, तीसरी है जोध सिंह की छतरी और चौथी है गंगाबाई की छतरी। ये चारों छतरियां कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कोटा के अंदर बात करें तो कोटा के अंदर है सारबाग की छतरी, छत्र
विलास बाग की छतरी है जो कोटा जिले में देखने को मिलेगी। उसके अलावा देखिएगा धौलपुर जिले में अपन देखते हैं तो धौलपुर जिले में प्यारे बच्चों शेर शिकार गुरुद्वारा यानी कि मचकुंड स्थान है, मचकुंड है धौलपुर में, तो वहाँ पर क्या है शेर शिकार गुरुद्वारा स्थित है। अलवर में अपन बात करें तो मुंशी महाराणा की छतरी, टहला की छतरी और नेड़ा की छतरी, तो ये जो प्रमुख छतरियाँ हैं वो आप जिलों के अनुसार देख रहे हो। चूरू जिले में है साहवा स्थान है, साहवा में गुरुद्वारा बना हुआ है। तो ये आपने देखा जो राजस्थान के मैप के अनुसार मैंने आपको यहाँ पर बताया है कौन कौन से जिले में कौन कौन सी छतरी है वो स्थित है। इसके अलावा सीकर में अपन बात करें तो सीकर में राम गोपाल पोदार की छतरी है। इसके अलावा देखिए प्यारे बच्चों झुंझुनू में राव शेखा की छतरी या जोगीदास की छतरी भी स्थित है। और इसके अलावा देखिएगा अपन देखते हैं जयपुर जिले में बात करें तो अमर जवान ज्योति स्मारक, अगर आपका कभी जयपुर आना हुआ हो तो अमर जवान ज्योति सर्किल आपने देखा है तो वो भी क्या एक स्मारक है, छतरी के रूप में है। और इसके अलावा गेटोर की छतरियाँ, ईसर लाट सागरसोली की छतरी और मानसिक प्रथम की छतरी है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। अब बात करते हैं अपन अजमेर जिले में, अजमेर में है आंतेड़ की छतरी, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी अजमेर जिले में बना हुआ है प्यारे बच्चों। टोंक में अपन बात करें तो टोंक में है संत पीपा की छतरी। बूंदी जिले में अपन बात करें तो धाबाई देवी की छतरी, मुंशी महाराणा की छतरी, केसर बाग, ये है बूंदी जिले में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा चित्तौड़ में अपन देखते हैं अर्थूर्णा द्वीप है जो स्तंभ बना हुआ है चित्तौड़ में, और सॉरी बांसवाड़ा में। और चित्तौड़ में अपन बात करें तो गुरु रैदास की छतरी, कल्लाजी जयमल राठौड़ की छतरी और रावत बाग सिंह की छतरी है वो आपको चित्तौड़ के अंदर देखने को मिलेगी। अब देखते हैं बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर है गडरा शहीदी का स्मारक है, वो 1965 के भारत पाक युद्ध के अंदर रेल कर्मचारियों का यह स्मारक है। तो ये एक अपने आप में एक स्पेशल पॉइंट बन जाता है। तो रेल कर्मचारियों का जो स्मारक है वो कौन सी जगह है तो गडरा स्थान है बाड़मेर के अंदर, वहाँ पर ये बना हुआ है। 1965 में भारत पाक का जो युद्ध हुआ था तो उसमें रेल कर्मचारियों का स्मारक है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको मैप के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन, कई बार ये पूछा जाता है कि खंभों के आधार पर है छतरियों, उनकी जानकारी भी पूछ ली जाती है। 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, 12 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो एक वन लाइनर के रूप में इसको आप एक बार देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिएगा राजस्थान की जो प्रमुख स्मारक है उनमें संख्या के आधार पर खंभों की छतरियों जो छतरियां हैं उनकी संख्या के आधार पर अपन देखते हैं तो एक खंबे की छतरी प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगी जोधपुर जिले में, एक खंबे की। और 8 खंभों की छतरी प्यारे बच्चों महाराणा प्रताप के ऊपर ये बनी हुई है, बांडोली स्थान है केजड़ बांध के ऊपर है उदयपुर में, ये 8 खंभों की छतरी है। 12 खंभों की छतरी की अपन बात करें तो पृथ्वीराज सिसोदिया की है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। 18 खंभों की छतरी है प्यारे बच्चों राज सिंह चंपावत की, जोधपुर जिले में स्थित है। 20 खंभों की छतरी है अखेराज सिंह वियो की है, ये जोधपुर जिले में स्थित है। 32 खंभों की छतरी है प्यारे बच्चों रानी सूर्य कंवर के ऊपर ये बनी हुई है, जोधपुर जिले में स्थित है। और 32 खंभों की ही छतरी दूसरी है वो जगन्नाथ कछुआ के ऊपर बनी हुई है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और दूसरी एक तीसरी 32 खंभों की छतरी है जोध सिंह की, जो बदनौर भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेगी। 80 खंभों की छतरी है प्यारे बच्चों मुंशी महाराणा की, जो अलवर में है। 84 खंभों की छतरी है मुंशी महाराणा की, जो बूंदी में स्थित है। और 136 खंभों की छतरी है वो आपको कोटा के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये जो मैंने जो छतरियां बताई है खंभों के आधार पर, इनके बारे में कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो। यहाँ पर जो मैं कंटेंट लेकर आया हूँ आपके सामने, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इनको आप एक बार जरूर पढ़िएगा, इनमें से प्रश्न आने की क्या है संभावना रहती है। अब देखते हैं जो प्रमुख राजाओं की जो छतरी और स्मारक बने हुए हैं वो अपन देखते हैं कि कौन कौन से राजा के ऊपर कौन कौन सी छतरी या स्मारक बनी हुई है। आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर भी पहले क्या है छतरियां बनाते थे, कोई संपन्न परिवार होता था तो वो छतरी बनाता था, या थोड़ा गरीब परिवार है तो वो क्या करता था एक चबूतरा बना देता था
अपने पिता दादा जो भी है उनकी इच्छा होती थी कि अपने दादाजी के याद में अपन क्या है, एक चबूतरा बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि गांव के अंदर शमशान में अगर आपका कभी जाने का मौका पड़ा हो तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग जो चबूतरे बने हुए हैं वो किन्हीं की याद में ही बनाए गए हैं, तो आप उनको मान सकते हो। तो ये देखिएगा जो या जो प्रमुख राजा महाराजा हैं उनके ऊपर क्या छत्रियाँ बनाई गई थी, स्मारक बनाए गए थे, तो उनकी अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जो प्रमुख राजा या उनके ऊपर छतरी और स्मारक कौन कौन से बने हैं वो अपन देखते हैं। देखिएगा, राणा सांगा की छतरी समाधि कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में आपको देखने को मिलेगी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है जो नागौर जिले में आपको देखने को मिलेगी। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है तारागढ़ अजमेर। अगर आपका कभी अजमेर जाना हुआ हो तो आप अगर अजमेर से ब्यावर जाते तो बीच के अंदर ये स्मारक आपको देखने को मिलेगा, रास्ते के अंदर है। अजीत सिंह देवल का जो स्मारक है वो जोधपुर जिले में स्थित है। आंतेड़ की छतरियाँ दिगंबर जैन संप्रदाय की है, अजमेर जिले में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा संत पीपा की छतरी टोडा यानी कि टोडा राय सिंह स्थान है टोंक के अंदर है, यहाँ पर बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी जय सिंह की है जो रणथंभौर दुर्ग है। अगर आपका कभी गणेश जी जाना हुआ हो, आप गणेश जी गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो रणथंभौर का जो दुर्ग है वहाँ पर ये 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, आप देख सकते हो वहाँ पर। उदयपुर की जो प्रमुख छतरियाँ हैं, अहाड़ की छतरियाँ महासमितियाँ उदयपुर की सिसोदिया राजवंश की हैं। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह व राणा करण सिंह की जो छतरियाँ हैं अहाड़ उदयपुर के अंदर है। केसर बाग की बात करें या इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है क्षार बाग, जो बूंदी के अंदर स्थित है प्यारे बच्चों। बूंदी शासकों व राज परिवारों की जो छतरियाँ हैं इनके ऊपर राजाओं के साथ सती हुई रानियों की मूर्तियां भी बनी हुई है। तो केसर बाग क्षार बाग है जो बूंदी के अंदर है। बूंदी शासकों और राज परिवारों की छतरियाँ हैं, इनके ऊपर राजाओं के साथ साथ अगर राजा की मृत्यु हुई है तो उनकी रानी भी जो सती हुई थी उनकी मूर्तियां भी यहाँ पर बनी हुई है। राव राजा शत्रुसाल की मृत्यु हो जाने पर उनकी 64 रानियों ने यही उनकी चिता पर आहुति दी थी। तो आप ये इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने आप में बनता है कि कौन सा राजा था जिनकी सभी रानियों ने आहुति दी थी? तो राव राजा शत्रुसाल की मृत्यु हो जाने पर कितनी रानियों ने दी थी आहुति? 64 रानियों ने यही उन्हीं स्थान पर क्या है चिता में आहुति दे दी थी, वो सती हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट अपने आप में प्रश्न क्या है बनता है। तो जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। चलिए आगे अपन देखते हैं। जसवंतड़ा ये काफ़ी फेमस स्थान रहा है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है। जसवंतड़ा जोधपुर के बारे में इससे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है कि मारवाड़ का ताजमहल किसको स्थान कौन से स्थान को कहा जाता है? जसवंतड़ा। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के पास सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक स्मारक है। मेहरानगढ़ अगर आपने देखा है दुर्ग तो वहाँ पर उसके पास में बना हुआ है। ये स्थान जोधपुर राज परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के लिए सुरक्षित रखा गया है। जो जोधपुर के राजा महाराजा थे, राज परिवार थे, उनका दाह संस्कार अंतिम संस्कार जो किया जाता था वो यहाँ पर ही किया जाता था। उनके लिए क्या है सुरक्षित स्थान था। निर्माण की अपन बात करें 1906 के अंदर सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसका निर्माण है वो करवाया गया था। इससे पहले राज परिवार के सदस्यों का दाह संस्कार मंडोर में होता था। इससे पहले राज परिवार का जो दाह संस्कार कहाँ पर होता था? मंडोर में। उसके बाद में जब इसका निर्माण हो गया तो यहाँ पर होने लग गया था। पंचकुंड जो छतरियाँ है जोधपुर के अंदर पंचकुंड की, वहाँ पर अपन बात करते हैं। जोधपुर महारानियों की छतरियाँ बनी हुई है। यहाँ रानी सूर्य कंवर की 32 खम्भों वाली छतरी है जो सबसे बड़ी और भव्य छतरी है, वो भी यहाँ पर बनी हुई है। मंडोर में यहाँ राठौड़ों की छतरियाँ हैं जिसमें सबसे प्राचीन राव गंगा की छतरी है इसके अंदर स्थित है। मंडोर की जो प्रमुख छतरियाँ उनमें जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियाँ वो उद्यान हेतु क्या है प्रसिद्ध है। मंडोर की जो छतरियाँ हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियाँ हैं और उद्यान हेतु ये क्या है प्रसिद्ध है। यहाँ महाराजा अजीत सिंह का स्मारक है वो सबसे विशाल यानी कि सबसे बड़ा स्मारक है। कागा की जो छतरियाँ हैं
कागा की छतरियाँ भी प्यारे बच्चों आपको जोधपुर में देखने को मिलेंगी। जोधपुर के उत्तर दिशा में कागा की छतरियाँ हैं। प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी राजा जसवंत ने बनवाई थी। जो प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत थे, उनकी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राजा जसवंत सिंह ने। 18 खंभों की ये छतरी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इन छतरियों के पास बक नामक जादूगर द्वारा एक दिन में लगाया गया अनार बगीचा भी स्थित है। तो कौन सा जादूगर था जिसने अनार का बगीचा लगाया था? उसका नाम था प्यारे बच्चों बक। क्या नाम था? बक। चलिए, महारा ब्राह्मण देवता की छतरी, उसकी अपन बात करते हैं। पंचकुंड मंडोर के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के तांत्रिक अनुष्ठान में जिस ब्राह्मण ने आत्म बलिदान किए दिया, ये उनकी छतरी बनी हुई है। जो ब्राह्मण देवता की छतरी है वो किस लिए बनी हुई है? पंचकुंड मंडोर के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो तांत्रिक अनुष्ठान में जिसने आत्म बलिदान किया था, उनके ऊपर ये छतरी बनी हुई है। जोधपुर की अन्य छतरियों की अपन बात करें तो इंदिरा सिंधी की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। कीरत सिंह सोडा यानी कि कीर्ति धनी की छतरी भी यहाँ स्थित है। मामा या भांजा, मामा कौन था? धन्ना, और भांजा कौन था? भिया। धन्ना और भिया की छतरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। गोरादहाय या राव मालदेव की छतरी भी जोधपुर में ही आपको देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो बीकानेर के अंदर जो छतरी है उनकी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, बीकानेर की है देवी कुंड की छतरी, जो बीकानेर जिले में स्थित है। और इसमें देखिएगा बीकानेर के शाही राठौड़ों की ये छतरी है। किनकी है? बीकानेर के शाही राठौड़ों की ये छतरी है। राय सिंह और बीकाजी का छतरियाँ यहाँ पर है, कल्याण सागर के किनारे स्थित है। बीकानेर की सबसे प्राचीन छतरी है राव कल्याणमल की छतरी। जो सबसे पुरानी छतरी आप मान सकते हो वो है राव कल्याणमल की छतरी है, जो बीकानेर की सबसे पुरानी है। बड़ा बाग जैसलमेर, ये कहाँ पर स्थित है? बड़ा बाग जैसलमेर के नीचे। जैसलमेर के शाही भाटी शासकों की छतरियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सार बाग छतरी कोटा के अंदर स्थित है प्यारे बच्चों। बात करें तो बूंदी की आहड़ा चौहानों की छतरियाँ हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोटा के सार बाग में 136 खंभों की छतरी है। 2 मंजिला ये छतरी बनी हुई है। ये छतरी महाराव शत्रुसाल प्रथम की स्मृति में बनाई हुई है। अब बात करते हैं जो शेखावाटी की जो प्रसिद्ध या प्रमुख छतरियाँ हैं उनकी अपन चर्चा यहाँ पर देखते हैं। राम गोपाल पोदार की छतरी है, प्रमुख छतरी है। शेखावाटी संभाग की क्या है? सबसे बड़ी छतरी है। ये सीकर के रामगढ़ में स्थित है। सीकर के रामगढ़ स्थान कस्बा है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। जोगीदास की छतरी की बात करें तो उदयपुरवाटी प्यारे बच्चों झुंझुनू जिले में स्थित है। शेखावाटी के भित्ति चित्रण प्राचीनतम उदाहरण है। यहाँ पर आपको जो भित्ति चित्र है शेखावाटी के, इन छतरियों में भी आपको है वो देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं अपन, देखिएगा जो गेटोर कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। गेटोर की जो प्रमुख छतरियाँ हैं उनकी चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। गेटोर जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ के पास ये कछुआ वंश की छतरियाँ है। इन छतरियों में पहली छतरी है सवाई जय सिंह द्वितीय की छतरी, 20 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 20 खंभों की छतरी है, जिसकी एक अनुकृति लंदन के केन सिंह म्यूजियम में रखी गई है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जो 20 खंभों की छतरी है सवाई जय सिंह द्वितीय की, जिसकी एक अनुकृति कहाँ पर रखी गई है? तो लंदन के केन सिंगल म्यूजियम में ये रखी गई है। राजा मान सिंह की छतरी आमेर में स्थित है। चित्रकारी के कारण ये प्रसिद्ध है। ये किसके कारण प्रसिद्ध है? चित्रकारी के कारण। नेड़ा की छतरिया जो सरीस का वन क्षेत्र अलवर में है, वहाँ पर ये है। ये भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चित्रकार मेरियम जो हॉलैंड के हैं, सदियों तक प्रकाश में खुले रहने के बावजूद भी रासायनिक रंगों की चमक ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये आश्चर्यजनक की बात है। जो चित्रकार मेरियम हॉलैंड ने ये कहा था है कि ये सदियों तक प्रकाश में खुले रहने के बावजूद भी इनके रंगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसी बनाई हुई थी वैसी की वैसी आज भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक आश्चर्य वाली बात है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं मुस्सी महाराणा की छतरी। मुस्सी महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी और महाराजा विनय सिंह ने
1815 में 80 खंभों के ऊपर है ये कलात्मक छतरी बनवाई थी। छतरी में सफ़ेद व लाल संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस छतरी की ऊपरी मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र है वो बने हुए हैं। अब देखते हैं आगे भीलवाड़ा की जो प्रमुख छतरियां हैं उनकी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। महाराणा सांगा की छतरी है जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। जगन्नाथ या जगदीश कछुआ की छतरी है जो 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, शाहजहाँ द्वारा ये निर्मित छतरी है, ये भी भीलवाड़ा में ही आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा जो मराठा रानी गंगाबाई की छतरी, रानी गंगाबाई की छतरी है आपको गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर देखने को मिलेगी। ये गंगाबाई की छतरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। और जोध सिंह की छतरी जो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है ये बदनौर भीलवाड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में अपन देखते हैं प्यारे बच्चों राजसमंद में। राजसमंद में बात करें तो चेतक घोड़े की जो छतरी बनी हुई चेतक के ऊपर है बलीचा गांव। ये बलीचा गांव कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, हल्दी घाटी के पास है। कहाँ पर है, हल्दी घाटी जो स्थान है इसके पास में है। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है 12 खंभों की छतरी, ये आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगी। अजमेर में अपन बात करें तो रूठी रानी की छतरी है तारागढ़ अजमेर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आंतेड़ की छतरियाँ है दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आपको अजमेर में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा बूंदी की अपन बात करें तो 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में आपको देखने को मिलेगी। 1683 में राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपनी धाय माँ के पुत्र धाबाई देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। भगवान शिव को ये क्या है, समर्पित है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रमुख जो छतरियाँ हैं कई बार प्रश्न पूछा जाता है, देखिएगा जो खंभों से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। 12 खंभों की, 10 खंभों की, 8 खंभों की जो छतरियां हैं तो इनके बारे में कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। मैंने मैप के आधार पर भी आपको यहाँ पर बताया है कौन कौन से जिले में कौन सी छतरी स्मारक है वो स्थित है, कौन सी बावड़ी स्थित है। तो सारी की सारी जानकारी मैंने मैप से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ये जो टॉपिक है अपना राजस्थान के जो प्रमुख स्मारक हैं वो आज कंप्लीट हो चुका है और इसकी पीडीएफ है वो इस वीडियो में लगा दूंगा, तो आप इसकी पीडीएफ को भी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। स्मारक, प्रमुख मस्जिद, किले या छतरियाँ, बावड़ियाँ, हवेलियाँ कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सारा का सारा अपने क्या है कवर कर लिया है। इससे पहले वाले जो वीडियोस क्लासेज आपने नहीं देखी है वो आप इन्फ्यूजन नोट से देख सकते हो। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर है वो अवेलेबल है। और प्यारे बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो कल्चर वाला पार्ट है वो भी आप बताइएगा। तो नेक्स्ट अपन कोशिश करेंगे जो राजस्थान का कल्चर है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ऐसे ही वीडियोज़ में ऐसी क्लासेज आपके साथ लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम।